नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में नवदा भक्ति की एक भक्ति की चर्चा करेंगे और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। आज रविवार 16 मार्च 2025 है। चैत्र का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी शाम 4:58 तक और उसके बाद में तृतीया। हस्त नक्षत्र रहेगा प्रातः 11:15 बजे तक, उसके बाद में चित्रा। वृद्धि योग रहेगा दोपहर 2:50 तक, उसके बाद में ध्रुव योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग दोनों ही रहेंगे प्रातः 6:30 बजे से दोपहर 11:15 बजे तक। द्विपुष्कर योग रहेगा दोपहर 11:15 बजे से शाम 4:58 तक। दिशाशूल रहेगा पश्चिम। आज होली भाई दूज है या होली भ्रातृ द्वितीया है। आज कहानी किस्से में श्रवण भक्ति की चर्चा करूंगी। श्रवण भक्ति किसके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है ये भी बताऊं। बात करते हैं राशिफल की। मैं बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज दोपहर 12 बजे तक आप अपने घर का विस्तार करने पर विचार कर सकते हैं या सोच सकते हैं। इसके उपरांत भविष्य के लिए जो भी योजना बनाएंगे उसके नोट्स बनाते जाइए। साधना, मनन, पूजा अर्चा में बाकी का दिन बिताएंगे। ड्राइविंग या यात्रा को जहां तक हो सके तो अवॉइड करें। वृषभ राशि। दोपहर 12 बजे तक कला के क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। ट्रांसफर ऑर्डर में कुछ बदलाव आ सकते हैं। दोपहर 12 बजे के बाद गुप्त गतिविधियों से धन लाभ होता दिख रहा है। आज आप धन निवेश कर सकते हैं। पत्नी के माध्यम से लाभ होता दिख रहा है या पत्नी के साथ अपने कुटुंब से मिलने जा सकते हैं। मिथुन राशि। दोपहर 12 बजे तक सोना, प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का मन बना सकते हैं आप। कोई महंगा उपहार माँ को देने से एक नई खुशी की संचार होगा। वाणी से सुख, शांति और प्रसन्नता मिलेगी। इसके उपरांत आप अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे, खान पान के बारे में सोचेंगे और अगर आपको कोई रोग सता रहा है तो उसके इलाज के बारे में सोच सकते हैं। कर्क राशि। बहुत आत्मविश्वास के साथ आप अपने विचारों को कार्यान्वित करेंगे। दोपहर 12 बजे के उपरांत ऑफिस में काम जरूरत से ज्यादा रह सकता है या कोई दूसरा आय का साधन मिल सकता है। किसी प्रिय मित्र से अनबन हो सकती है, थोड़ा संभल कर चलें। सिंह राशि। गुप्त गतिविधियों से लाभ होता दिख रहा है। दाईं आंख में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। दोपहर 12 बजे के बाद में विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। बड़े ओहदे पर बैठे अफसरों से संबंध गहराएंगे। वाहन की, फर्नीचर की मरम्मत करा सकते हैं। मनपसंद की शॉपिंग का समय है। कन्या राशि। आज दोपहर 12 बजे तक आप अपने बारे में सोचेंगे। किस्मत आपका साथ दे रही है। सफलता और प्राप्ति के साथ साथ खुशी भी मिलेगी। दोपहर 12 बजे के बाद में पुराने सामान की मरम्मत करा सकते हैं। सास की सेहत का ख्याल रखें। तुला राशि। दोपहर 12 बजे तक ऑफिस में कार्यभार जरूरत से ज्यादा रह सकता है। एक दूसरा कमाई का साधन जुटाने का स्वर्णिम अवसर हाथ लग सकता है। इसे आप गुप्त रखना चाहें तो रख सकते हैं। दोपहर 12 बजे के उपरांत साले अथवा साली के साथ समय अच्छा बीतेगा। शांत और सार गर्भित वाणी आज आपको लाभ दिला सकती है। उपहार मिल सकते हैं। वृश्चिक राशि। दोपहर 12 बजे तक उच्च अधिकारियों से अच्छे संपर्क बनेंगे। समाज सेवा के कार्यों में दिन बीतेगा। विदेश यात्रा के मौके हाथ आ सकते हैं। दोपहर 12 बजे के बाद में किसी दवाई का रिएक्शन हो सकता है या कोई रोग बढ़ सकता है। अगर कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें झगड़े और बहस हो सकती है। बजरंग बाण का पाठ करें अथवा सुने और काम पर चलें। धनु राशि। आज दोपहर 12 बजे तक का दिन समस्याओं से घिरा हो सकता है। धन हानि के भी योग बनते हैं। इन सब से बचने के लिए ओम श्राम श्रीम श्रौ सह चंद्रमा से नमः मंत्र का 108 बार जप करें या फिर माँ की सेवा कर उनका आशीर्वाद लें। दोपहर 12 बजे के बाद में प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। जो लोग आपको परेशान करते आए हैं उनसे दूरी बनाकर रखें। मकर राशि। दोपहर 12 बजे तक मनचाहे व्यक्तियों से मुलाकात हो सकती है। समाज में सबको मान आदर देकर एक टीम की तरह काम करना पसंद करेंगे। इसके उपरांत प्रॉपर्टी का विस्तार करने का मन बना सकते हैं। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आज ये आपके पक्ष में जा सकता है। हर काम मेहनत से पूरा होता दिख रहा है। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। चौपाई का 21 बार पाठ करें और काम पर चलें। कुंभ राशि। जिनका कोर्ट केस चल रहा है उसमें कुछ विशेष ना होकर अगली डेट मिल सकती है। किसी समाज सेवा के कार्य में व्यस्त रह सकते हैं आप। दोपहर 12 बजे के बाद में प्रमोशन हो सकती है।
मीन राशि, दोपहर 12 बजे तक धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी और आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। भगवान की कृपा मिलने से आप किसी रोग से मुक्त हो सकते हैं। दोपहर 12 बजे के उपरांत प्रॉपर्टी, वाहन या फर्नीचर खरीदने का मन बना सकते हैं। समाज व रिश्तेदार आपके ज्ञान से आज प्रभावित हो सकते हैं। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। सच्चे भक्तों के मन में ईश्वर के स्मरण के अतिरिक्त दूसरी कोई भी इच्छा नहीं होती। वे मोक्ष प्राप्ति की इच्छा भी नहीं रखते। भक्तों के हृदय में भक्ति की ज्योति गुरु कृपा से तथा साधकों के और संतों के सत्संग से सदैव प्रज्वलित रहती है। यही नवदा भक्ति की में पहली भक्ति है, श्रवण भक्ति। श्रवण भक्ति, यह शब्द हमने बहुत बार सुना है, परंतु इसका अर्थ क्या है? श्रवण अर्थात सुनना, और श्रवण भक्ति जो भक्ति पूर्वक सुनते हैं उसे ही श्रवण भक्ति कहते हैं। हम ईश्वर के बारे में इतना कुछ सुनते हैं, पर यह श्रवण भक्ति ही है क्या? और श्रवण भक्ति शब्द भी हमने अनेक बार सुना ही है, परंतु उसके आगे जाकर श्रवण भक्ति का खरा अर्थ क्या है और हमारे जीवन में श्रवण भक्ति एक सीढ़ी है और उसका उपयोग कैसे करना है, यह आज हम सीख रहे हैं। श्रवण अर्थात सुनना। श्रवण, यह संपर्क साधने के लिए मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, परंतु ज्ञान मिलने की शुरुआत दृश्य और श्रवण अर्थात आंख और कान से होती है। उसमें भी कान से अर्थात सुनकर ज्ञान मिलने की जो क्रिया है वह सबसे पहले शुरू होती है। श्रवण से ग्रहण किया हुआ ज्ञान लंबे समय तक स्मरण में रहता है, इसलिए श्रवण यह भक्ति का पहला प्रकार है। हम श्रवण भक्ति के बारे में अपने जीवन में, व्यवहार में उदाहरण से देखते हैं। जब हमें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना हो जिसे हमने स्वयं ही न कभी देखा हो, न कभी उससे मिले हो, तब हम सर्वप्रथम उस व्यक्ति के बारे में जितने संभव हो सके उतनी जानकारी इकट्ठी करते हैं। अर्थात वह व्यक्ति देखने में कैसा है, वह क्या काम करता है, उसकी पसंद नापसंद क्या है, वह कहाँ रहता है, आदि आदि। उसी प्रकार हमें ईश्वर की भक्ति करनी है तो सबसे पहले उनका स्वरूप कैसा है वह जानना चाहिए। ईश्वर को अथवा फिर हमारे जो भी आराध्य देवता हैं उनको क्या पसंद है, उनकी प्राप्ति के लिए कौन कौन से प्रयत्न करने चाहिए, यह सभी पहले सुने बिना अथवा जाने बिना हम उसे आचरण में नहीं ला सकते। इसीलिए भक्ति मार्ग में श्रवण भक्ति सबसे पहला चरण है। परमात्मा का नाम और गुण संकीर्तन सुनना भक्ति की सबसे पहली सीढ़ी। भक्ति के इस प्रकार में ईश्वर का गुणगान सुनना होता है, फिर उसे आत्मसात करना होता है। ईश्वर के बारे में हमें जो कुछ भी विचार सुनने को मिलते हैं उसे हमें अपने हृदय में संभाल कर रखना चाहिए। श्रवण, इस माध्यम से ईश्वर का सतत अनुसंधान रखना चाहिए। श्रवण का जो महत्व है भगवान ने हमें उदाहरण के साथ दिखाया है। स्टूडेंट्स के लिए, सीबीआई ऑफिसर्स के लिए, पुलिस डिफेंस में कार्यरत ऑफिसर्स के लिए, लॉयर्स के लिए श्रवण भक्ति विशेष लाभकारी होती है। जय श्री कृष्णा। जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है 2025-26 में। आप हर कार्य नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ करेंगे। रुके हुए काम अपने आप बनेंगे। पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे और अपने अपने तरीके से अपना नाम और यश भी मिलेगा। धन प्राप्ति के भी योग बनते हैं। नई शुरुआत होगी, नई नौकरी लग सकती है। धन की स्थिति पूरा वर्ष अच्छी रहेगी। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें अथवा सुने, अनुलोम विलोम करें। सूर्य को प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र बोलकर अर्घ्य दें, जल चढ़ाएं और उस जल में थोड़ी सी रौली और या लाल फूल डाल दें तो और भी उत्तम रहेगा। अगर मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.